भजन करते 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 जब हमारी सुरती शांत हो जाती है, शब्द शांत हो जाता है, मन शांत हो जाता है और केवल चेतन मन ही रह जाता है, ये है स्थिति उस सतपद की जो अपने अंदर ही है। जैसे ऋषभ देव जी महाराज, अपने वस्त्र का होश नहीं उनको। जैसे विदुरानी जी उस अकबक प्रेम में ऐसी ओतप्रोत हो गई कि उनको ध्यान ही नहीं कि वो प्रभु को केला खिला रही हैं या छिलका खिला रही हैं। जैसे प्रहलाद को अपने सुख और दुख का कोई एहसास नहीं है, सुख दुख सब नाव के ऊपर न्यौछावर कर दिए। इसके भी आगे की स्थिति है वो आनंद पद की, जहां पे जैसे ध्रुव है, प्रहलाद है, इनको महसूस तो होता था लेकिन उसमें उनकी आसक्ति नहीं होती थी, ना सुख में ना दुख में। लेकिन आनंद पद की स्थिति ऐसी है कि वहां कोई ना आसक्ति है ना अनुभव है, कुछ है ही नहीं, अनुभव भी नहीं। अब अनुभव भी नहीं रहा, शून्य एकदम। कोई कुछ कह रहा है या उसका मतलब क्या? कर्म काट पद में मिले जब ऐसा होई, सुख दुख तो व्यापी नहीं, अंग पलटे नहीं कोई। भाई कहे जब लग तन डर उपजे सिस्कारो खावे, जब तक लाभ और हानि का तोड़ मोड़ जोड़ का हिसाब किताब का ज्ञान है तब तक वो स्थिति नहीं है। परमहंस कौन है? खाली नाम लिखने से परमहंस नहीं हो जाता। एक 6 महीने का बच्चा परमहंस है, जिसको कोई भी उठा ले उसके गोद में वो प्रसन्न रहता है। जैसे जड़ भरत जी महाराज परमहंस की स्थिति में थे। जैसे छोटा बच्चा नहीं जानता कि नंगापन क्या होता है, उसको ये नहीं पता है कि ये गंदा चीज है कि ये अच्छा चीज है, वो परमहंस है। भाई कहते हैं जब लग तन डर उपजे सिस्कारो खावे, हंस तो है वो लेकिन अभी परमहंस नहीं। जब लग जन पूछा नहीं पीछा फिर आवे, वो ब्रह्मलोक तक तो गया हुआ है, बातें सब ठीक है, लेकिन ब्रह्मलग तक जीव की आदि उत्पत्ति होए, वो तो आदि उत्पत्ति होती रहती है। नार पुरुष की गम रहे चमक जन बैठ। नाभाजी महाराज ने मीरा जी से मिलने के लिए मना कर दिया कि तुम स्त्री हो, मैं स्त्रियों से नहीं मिलता। मीरा जी हंसने लगी और कहा मुझे आज पता चला कि आप भी पुरुष हो। नाभाजी समझ गए कि ये मीरा ज्ञानी है, हम नहीं समझ सके। नार पुरुष की गम रहे, जो चमड़ी में अपना ध्यान लगाए बैठा है। कोई लोग रंग में ध्यान लगाए, कोई वस्त्र में ध्यान लगाए, कोई लिंग में ध्यान लगाए। महाराज कहते हैं ये सब अभी कच्चे हैं। कोई कहता है महाराज आप गेरुआ वस्त्र क्यों पहनते हो, कोई कहता है महाराज आप वस्त्र धारण क्यों किए, आपको सफ़ेद में ही रहना चाहिए। तो सफ़ेद में प्रभु मिलेंगे, गेरुआ में नहीं मिलेंगे, या गेरुआ में मिलेंगे सफ़ेद में नहीं मिलेंगे। अभी जब यहाँ इतना भरम और कच्चापन बना हुआ है, वो उसको कहाँ भजन हुआ अभी? जिसको अभी आसन गद्दी, छोटा बड़ा ऊंच नीच, नार पुरुष की गम रहे चमक जन बैठा है कि जब तक उसको ये भान है। क्या हुआ था, आदम और हव्वा को परमात्मा ने क्यों बाहर ढकेल दिया? वो जब तक ज्ञान का फल नहीं खाए थे तब तक उनके मन में ज्ञान ही नहीं था। उनको यही पता था, जैसे छोटा बच्चा अपने माँ बाप के गोद में नंगी अवस्था में बना रहता है, उसको क्या पता। लेकिन वही बड़ा हो जाता है तो वो शर्माने लगता है, भाग जाता है। महाराज समझाते हैं आदम और हव्वा को इसीलिए धकेल दिया परमात्मा ने नीचे मृत्युलोक में कि तूने ज्ञान का फल खा लिया। यहाँ ज्ञान का विषय ही नहीं है। भजन करते करते हम लोग कहते हैं आप भजन करना बंद कर दो, मुंह बंद कर दो, लेकिन आपको सब कुछ का ज्ञान तो है ना।
तो ऐसा ड्रामा करने से कोई फायदा नहीं है। अपने से ही ध्यान नहीं रहे। भाई कहते हैं ना कि एक आदमी सचमुच का बेहोश हो गया है, एक आदमी झूठ-मूठ का बेहोश हो गया है। तो चेतनता झूठ-मूठ वाले को बनी हुई है। एक बार बादशाह ने कहा, बीरबल, हमारे देश में आलसियों का बड़ा चिंता का विषय है कि आलसी जो होते हैं वो बेचारे कुछ करते ही नहीं, तो उनका गुजारा कैसे होगा। एक काम करो, एक महल बनवा दो और उसके बाहर आलसियों के लिए बना भवन, जिसमें खाना, रहना, कपड़ा सब मुफ्त। क्यों, बेचारे आलसी हैं तो उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। एक बड़ा सा हॉल बनवा दिया गया और बाहर पोस्टर लगा दिया कि जो आलसी हैं वो यहाँ आके मुफ्त में खाना पीना खा सकते हैं, रह सकते हैं। धीरे 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 पूरा हॉल भर गया। बादशाह ने कहा, बीरबल, हमारे देश में इतने आलसी हैं तो हमारा देश कैसे चल रहा है। मैंने सोचा 2-4 आलसी होंगे जो बहुत बड़े, उन्हीं का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ तो सब आलसी दिखाई दे रहे हैं। बीरबल ने कहा, सब बनावटी हैं, आलसी कोई नहीं है। वो बादशाह ने कहा कि फिर इसकी परीक्षा कैसे करें। बीरबल ने कहा कि इसकी परीक्षा हम करेंगे। एक दिन रात को बीरबल ने गेट पे आग लगवा दी। जैसे ही आग की लपट फैली, सब अपना अपना बिस्तर लेके भागे, सब अपना बिस्तर लेके भागे। 2 जो बड़े आलसी थे वो लेटे ही रहे, वो नहीं उठे। एक आलसी बोला, क्यों रे, ये सब भाग क्यों रहे हैं? हमें लगता है गेट पे कोई आग लगी है, उसकी ताप यहां तक आ रही है। दूसरा बोला, चुपचाप पड़ा रह रहे बेवकूफ, इतना बोलने में भी तुमको आलस नहीं आ रही? लगी है तो लगी रहने दे। बीरबल ने बादशाह से कहा, हुजूर, बस यही 2 हैं आलसी, बाकी तो सब बेकार थे। ऐसे ही जब वो आनंद पद में जीव चला जाता है तो उसको घुन 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 कोई शब्द नहीं सुनाई देता। उसको सर के ऊपर 1.5 फीट ऊपर की 12 इंच ऊपर की 18 इंच ऊपर इसका कोई नाप तौल नहीं होता। भाई कहते हैं, केवल बिना करतूत रे बोली हुए आवे, जन सुखिया निज नाव बिना कोई मोख न जावे। केवल की बारी कहाँ है कि 8 फुट ऊपर है कि 6 फुट नीचे है, कि ये सब बहानेबाजी है। ये सब अनुभव में आने वाली चीज है। और जब ये जीव पार ब्रह्म को पार करके 10वां द्वार खोल करके उस आनंद पद में खो जाता है तो उसका अनुभव भी खो जाता है। अब उसको कोई अनुभव नहीं रहा, अब उसकी कोई चाहना नहीं रही। वो संसार में बिना चाहना के टहल रहा है। उसके सभी जीव जंतु पशु पक्षी साथी बन जाते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। वो चाहे कहीं भी विचरण करे, उसकी परमात्मा रक्षा करते हैं। ऐसे जीव को परमहंस की स्थिति में जाने के बाद कोई डर नहीं, कोई खतरा नहीं और उसको कोई इच्छा भी नहीं। इसलिए महाराज कहते हैं, केवल बिना करत उतरे, ऐसी स्थिति के आए बिना जितनी भी बातें हैं ये सब माया की हैं। इसलिए महाराज समझाते हैं, परम मोख ये बात न पावे, कहनी कहन सुनन में आवे। ये तो सकल की मति रे भाई, माया पकड़ करो बस कोई। महाराज कहते हैं कि ये अनंत करे कल कीमत लावे, तो ही सतस्वरूप की कला न पावे। कहे सुखराम सुनो सब ज्ञानी, मान सको तो मानो हानि। ये जितनी कलाबाजी है ये सब माया की है। भीड़ पड़े जब साध पे सब संतन को, शोक दरिया सहाय करे हरि और परचा माने लोग। ऐसे लिवबंधधारी भजनानंदी संत की शरणागति लिया हुआ जो जीव है उसकी भी परमात्मा रक्षा करते हैं। योगक्षेमम वहाम्यम, उदयगिरी की रक्षा करी राम जी ने। और मधुसूदन सेठ जब जमुना के दरिया में डूब रहा था दिल्ली में, तो वहां रक्षा करी राम जी ने।
उनको आके दरिया जी महाराज जी के स्वरूप में बचाया। क्यों? क्योंकि उनको अपने गुरु महाराज पे, उस सता पे, शब्द पे भरोसा था। ऐसा ये सत शब्द है। भाई कहते हैं कि सत साहेब अज रावण होई, ऐसी वरण करे नार नर कोई। सत विश्वास सत पर राखे, मिथ्या वचन भूल नहीं भाखे। जिसको वो सत बीज आ जाता है, जिसका भजन गरक हो जाता है, वो ना झूठ बोलता है, ना झूठ बोलने वाले को पसंद करता है, उनके साथ रहता है। और कोई झूठी चापलूसी भी करे तो वो उसको कह देता है भाई ऐसी कोई बात नहीं है। जब कोई झूठी महिमा भी करता है तो उसको मना कर दे, उसको झूठ पसंद नहीं है, क्योंकि वो सत्य हो गया। जब सत्य हो गया तो झूठ कहां रहेगा? सूरज निकल आया तो अंधेरा कैसे रहेगा? भाई कहते हैं जिनका लाख बाद की एक है जे कारज चाहिए, कै सुखदेव तज झूठ रे सुमिरन सच गई। बस वो सुमिरन पे विश्वास रखता है। झूठी महिमा, झूठी मान, झूठी बड़ाई, ये सब बातें वो पसंद भी नहीं करता और ऐसे लोगों को संग भी नहीं रहता। तो माई कहते हैं मिथ्या वचन भूल नहीं भाखे, सब कुछ कर ले। ये स्थिति भी नीचे की है, ऊपर की नहीं है। ये परमहंस की स्थिति नहीं है, हंस की स्थिति है। अभी हम हंस भी नहीं बन पाए, परमहंस की स्थिति कहां से आएगी? अभी जब देखो तब झूठ बोल रहे हैं, जब देखो तब निंदा कर रहे हैं, जब देखो तब ईर्ष्या कर रहे हैं। महाराज कहते हैं कि इतना भी कर ले ना, झूठ भी छोड़ दे, चुगली भी छोड़ दे, हिंसा भी छोड़ दे, तो पर हंस मोक नहीं जावे, उलट जन्म धरे दुख पावे। ज्यों सत आया बिन जल नहीं कोई, बाता किया बिगोवो होई। जब तक वो सत हमारे अंदर नहीं आएगा तब तक हमारा आवागमन नहीं छूटेगा। जैसे बीज के अंदर का जो तेल है वो जब तक नहीं जलेगा, बीज के अंदर अंकुर आने का जो सिस्टम है वो बंद होने वाला तो नहीं है। जैसे सती स्त्री खाली ये कहे कि मैं तो अपने पति के वचनों के अधीन हूं, मैं तन मन वचन से पति की हूं, लेकिन असली परीक्षा कब है? जब उसके अंदर सत आए और उसके अंदर वो सत अग्नि आके उसको जला के भस्म कर दे। यूं सत आया बिन कहे सत काई, मैं सती पीव संग होई जाई, तो झूठी जले न जावे कोई, यूं सत साहिब के मोख न हो। खाली हम सती हैं, हम सती हैं, हम सती हैं, ऐसा कहने से कुछ नहीं होगा। उस सत आने के लिए हमें सत का आचरण करना पड़ेगा, पति में गरक होना पड़ेगा। सत साहेब जुग साचा भाई, सत्ता सत्य की प्रगटे आई, और सकल है को गतियारा, ज्यों सति संग हुए लोक विचारा। जिन संतों ने उस आनंद पद को पा लिया, अब वो ज्ञान धारण करके हम विश्वास से भजन तो करते नहीं, बस खाली वाणी जी के पीछे, धर्म के पीछे, पंथ के पीछे, चेला के पीछे, गुरु के पीछे पड़े हुए हैं। ये सब कैसे हैं? जैसे सती एक है, वो जलती है, जल जाती है, अपना कार्य कर जाती है, बाकी सब गांव वाले केवल महिमा ही करते रह जाते हैं। यूं सत साहिब सब करो नर नारी, मोख न पावे एक बिचारी, नर के संग जलिया जाई, जिनमें सत्य प्रगति हो आई। जिनमें सत्य आया है वही जाके जलेंगे। और सकल बस्ती संग जावे, उल्टा सकल घरे चल आवे,
यूं सत सत कया मोख नहीं होई, नाम प्रगट जहाँ सत होई। जिसमें निज नाम की जागृति हो गई, जो स्थिर हो गया, वो परमहंस की स्थिति को जाएगा। है सुख राम मत भूलो कोई, मुख की कहन झूठ सब होई। मंत्र शिवरण जप सारा, कल मुद्रा विश्वास विचारा। ये कहते हैं कह सुख राम मत भूलो कोई, मुख की कहन झूठ सब होई। जो मुख से कह रहे हैं ना, ये अभी माया का है। ये करते 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 करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। जब सांसों को आदत बन जाएगी, जब सांस ही राम राम करने लग जाएंगे, जब रोम रोम सहज अवस्था में राम राम करने लग जाएंगे, तब जीभ से कहने की आवश्यकता ही नहीं रही, जरूरत ही नहीं रही। वो ऐसे ही पार हो जाएगा। उस स्थिति में जाना वही है परमहंस की स्थिति। जब हमारा मुख, रचना, ये सब शांत हो जाए। करना नहीं है, लोग दिखावे के लिए करते हैं। मुंह बंद कर लिया, ज्ञान सब है। बाहर क्या हो रहा है उन्हें धुनी सुनाई दे रही है। वो अपने आप से ही ठगबाजी कर रहे हैं। दूसरे को क्या ठगेंगे, उनका खुद ही बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, समय पास हो रहा है। जब तक आपको बाहरी दुनिया का ज्ञान है, भान है, तब तक आप इखर समाधि की अवस्था में हैं, और ये अभी मुक्त नहीं है। हमें इसके भी आगे जाना है। जब हमको कोई भी भान नहीं है, हमारे शरीर का हमको भान नहीं, हमारे वस्त्र का हमको भान नहीं, जब हमारे अगल बगल बैठे हुए चेले चाटों का भाव नहीं, हमें कोई भान ही नहीं, कौन बैठा है मेरे पास, सबके भीड़ में रहते हुए सबसे अलग अकेला बैठा हुआ है। निद्रा आई, बैंड बज रहा है, सब कुछ हो रहा है, वो सो गया, उसे इससे कोई मतलब नहीं। अब जब कहते हैं कि खट्ट बोला कि हमारी तो नींद खुल गई, ऐसा हुआ हमारी तो नींद खुल गई, ऐसा हुआ हमारा तो ध्यान भंग हो गया, इसका मतलब है अभी मंजिल दूर है। सावधानी से सदगुरु के शरण में जाके प्रेम करो, सदगुरु के शरणागति लेके उनसे प्रेम करो, समर्पित हो जाओ उनके लिए। अपना कुछ है ही नहीं, जो कुछ है वो आपका है। तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड और प्राण, मैं हूं तेरा, तू है मेरा, ये दादू का ज्ञान। सब कुछ तो तुम्हारा ही है, मेरा तो कुछ है ही नहीं। मेरा क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा जब मेरा कुछ है ही नहीं। जैसे नदी बहती है लेकिन समुद्र में जाने के बाद में उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। अब समुद्र का घटता बढ़ता क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही महाराज कहते हैं कि बाणी कहे कबीसर भाई, जिणघट कहे सरस्वती बाई, अगम निगम का अर्थ बतावे, सो चारण भाट सूझ सब लावे। महाराज कहते हैं कि वाणी कहने से, वाणी या ज्ञान ये सब माता सरस्वती का देन है। और माता सरस्वती, वाणी कहे कबीसर भाई, जिणघट कहे सरस्वती भाई, जो वेद पुराणों का अर्थ निकालते हैं, अगम निगम, वेद पुराण का जो अर्थ बताते हैं, खाली उन्हीं में श्लोक पढ़ पढ़ के वहाँ ये लिखा, वहाँ ये लिखा, वहाँ ये लिखा, ये उस भाट के समान है जो युद्ध में तो जाते नहीं, युद्ध की लड़ाई तो लड़ते नहीं, लेकिन वो क्या बताते हैं, कौन कौन से लड़ाई में कौन कौन से योद्धा मारे गए, कौन कौन से लड़ाई में कौन कौन से योद्धा ने वीर गति प्राप्त करी, कैसे प्राप्त करी, ये सब कह कह के वो दूसरों को उत्साहित करके और दूसरों को युद्ध से लगा देते हैं। ये भी अच्छी बात है, उनका भी एक काम अच्छा ही है। कायर को भी सूरवीर बना देते हैं। लेकिन महाराज समझाते हैं कि जब तक शंखनाल के रास्ते में
आने वाले उस माया के ज्ञान को हम छोड़ेंगे नहीं। अनहद नाद घुरे सोई माया, उलट चढ़े सो आत्म भाया। प्रतिबिंब पांचो रंग हुई, ध्यान धरण देखो नर कोई। भाई कहते हैं ये सब 5 तत्वों का विकार है। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, नीला पीला काला, ये सब जितना भी है ना, ये सब 5 तत्वों का विकार है। नैन मूंद कोई मूरत जोवे, तो प्रतिबिंब थूल को होवे। दासा तन गेह नर कोई, तो कंगाल बहुत जन हुई जग हुई। आंखें बंद करके मूर्ति के दर्शन करता है तो वो भी तो स्थूल का ही ज्ञान है। किसी ने हमसे प्रश्न किया कि महाराज आप कहते हो कि फोटो की पूजा नहीं करें, मूर्ति की पूजा नहीं करें, तो भक्तों के घर में देखा हमने कि वो अपने गुरु महाराज का फोटो लगा के और उनकी पूजा कर रहे हैं। तो ये पूजा क्या, कौन सी पूजा है? क्या इस पूजा में और उस पूजा में भेद है? ये भी तो एक तरीके से उन्हीं की पूजा है। हमने उनको बताया नहीं, भावना का फेर है। मूर्ति दोनों जगह है, लेकिन यहां जो मूर्ति अपने गुरु महाराज की लगा रखी है ना, वो महाराज का एहसान मानने के लिए, उनके सामने बैठ के रोने के लिए कि मारा सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो मैं बह जाती। जब हम अपने गुरु महाराज की आरती उतारते हैं, जब हम गुरु महिमा और ब्रह्म स्तुति का पाठ करते हैं उनकी मूर्ति के सामने बैठ के, तो हमको अपने साक्षात वो स्वरूप हमारे गुरु महाराज का समझ में आता है कि महाराज कैसे चलते थे, कैसे बोलते थे। हमें वो फोटो नहीं दिखाई देता, हमें महाराज का स्वरूप दिखाई देने लग जाता है। हम महाराज का ऋण मानते हैं, एहसान मानते हैं, इसलिए हम उनकी फोटो की पूजा करते हैं। लेकिन इसके ठीक विपरीत दूसरी जगह जो हम फोटो रख के पूजा करते हैं, उनसे हम माया मांगते हैं, उनसे हम भीख मांगते हैं, उनसे हम कुछ न कुछ चाहना लेके जाते हैं। एक बेटा अपने बाप के पास जाता है और वही बेटा जब भीख मांगने जाता है तो भीख मांगने जाता है तो भिखारी कहलाता है, बाप के पास जाता है उत्तराधिकारी कहलाता है। हम जब गुरु की पूजा करते हैं फोटो रख के, तो हम उसके उत्तराधिकारी कहलाते हैं, और जब किसी और फोटो को रख के पूजा करते हैं तो हम भिखारी कहलाते हैं। हम अपने गुरु महाराज का ऋण और एहसान मानने के लिए फोटो लगाते हैं। आशा है ये ज्ञान आपको जरूर पसंद आएगा। इसको शेयर करिए, लोगों को समझाइए और लोगों को इस सत्य ज्ञान से जोड़िए कि संसार में जो सनातन धर्म का मूल सत्य ज्ञान है वो है भजन, सांसों सांस सुमिरन। अब उसके कई शाखाएं बन गए, कई रूप बन गए, कई विकृतियां आ गईं। हमें इनसे बचना है और भजन में लगना है। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिल्ली 20 अप्रैल से 24 अप्रैल तक ब्यावर में सदगुरु सुखराम जी महाराज जी के वाणी जी पे संगत होगी, दोपहर के बाद 3 बजे से 5 बजे तक। उसके पहले सुबह में 9 से 11 बजे तक ब्यावर के चमन चौराहा रामद्वारा में सत्संग चलेगा। 5 दिन के लिए वहाँ की संगत रखी है। राधाबाई जी के नाती होने के उपलक्ष्य में कन्हैया जी हमारे बड़े प्रिय भक्त थे और उनके प्रेम की बसीभूत खींच के हम आज ब्यावर आ रहे हैं। 19 तारीख को ब्यावर, 19 अप्रैल को ब्यावर पहुंच जाएंगे रात में और 20 से 24 तक रहेंगे। फिर हमारा वहाँ से 2-1 छोटे छोटे प्रोग्राम हैं, उनको करने के बाद काशी आएंगे। आशा है आप सब इस ज्ञान से जुड़े रहेंगे और समय समय पे आपको किन विषय पे कौन सा ज्ञान सुनने का मन है उसको करते रहिएगा। अक्सर देखता हूँ लोग मुझसे फ़ोन पे बात करने के लिए बार बार फ़ोन नंबर मांगते हैं।
मेरा ये फ़ोन नंबर जो YouTube चलाते हैं विनोद पांडे जी के पास है। आपको कोई भी समस्या है विनोद पांडे जी को बोलें, वो उस समस्या को हमारे तक पहुंचा देंगे। दरअसल मैं अपने आप को इस प्रचार प्रसार से दूर रखना चाहता हूं, जिससे भजन के लिए थोड़ा समय मिले। ज्ञान चर्चा तो मैं कर ही रहा हूं, आप सबको ज्ञान बताता रहता हूं। कोई भी बात आप कमेंट में डालते हैं वो मेरे पास तक आती ज़रूर है, और मैं उस कमेंट के आधार पे आपको उत्तर देने का प्रयास भी करता हूं। इसलिए अगर बात नहीं हो पाती है तो आप परेशान ना हो, दुखी ना हो। कोई विशेष बात है तो आप विनोद पांडे जी से मेरा नंबर लेके बात कर सकते हैं। मैंने केवल अपने को इसीलिए दूर रखा है कि इतने जुड़े हुए लोग हैं, सबका फ़ोन आएगा, सबका मैं जवाब दूंगा, तो मेरा समय इन्हीं बातों में निकल जाएगा। आशा है आप मेरी मजबूरी समझ रहे होंगे और हमको इस बात के लिए क्षमा करेंगे और भजन में मन लगाइए। भजन संबंधित कोई भी समस्या अगर आती है तो आप ज़रूर हमको कमेंट में डाल के पूछें, हम आपके प्रश्न का उत्तर ज़रूर देंगे। हे राम जी राम महाराज। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।